So, we are going to note down some important words from this passage. What is the meaning of tragic? TRAGIC, tragic. हाँ, ट्रैजिक से ही बना है ट्रेजिडिक. आपने सुना होगा ट्रेजिडिक, राइट? सो दिस इज ट्रैजिक ट्रैक on the okay, I'll tell. Okay. On the Balasore train accident and corrective measures by the Indian Railways. What is the meaning of measure? हाँ, यहाँ पे measures प्लूरल आ रहा है. तो ये जो measure है, वैसे तो MEASURE मेजर का मतलब होता है मापना, और यहाँ पे S लग रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये नाउन के रूप में आ रहा है. तो यहाँ पे मेजर्स का मतलब है मापदंड, ठीक है? करेक्टिव मेजर्स, तो करेक्टिव मेजर्स का मतलब है सही करने के जो मानक हैं उन पर बात की जा रही है. सो लिखा हुआ है ट्रैजिक ट्रैक, बहुत ही दुखद ट्रैक, मतलब जिस ट्रैक पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है. ऑन द बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट एंड करेक्टिव मेजर्स बाय द इंडियन रेलवेज. और बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट और करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं इंडियन रेलवेज के द्वारा. द इंडियन रेलवेज मस्ट नॉट लूज फोकस ऑन सेफ्टी एज इट एक्सपैंड्स इट्स सर्विसेज. एक्सपैंड का मतलब क्या है? बढ़ाना, फैलाना. अच्छा ये बताइए, एक्सपैंड वर्ब है तो इसका नाउन क्या होगा? एक्सपैंडेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. एक्सपैंडमेंट नहीं होता, एक्सपेंशन. नोट इट डाउन, EXPANSION, एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इसी का नाउन होगा और एक्सपैंड इज द वर्ब. द रेल एक्सीडेंट इन बालासोर इन ओडिशा ऑन जून 2 इन्वॉल्विंग, मतलब शामिल करते हुए, द कोलिजन. कोलिजन मतलब हाँ, कोलिजन, COLLISION. कोलिजन का मतलब है टक्कर. क्या आप जानते हैं कोलिजन का वर्ब क्या है? कोलाइड, COLLIDE, कोलाइड वर्ब है, और कोलाइड से बना है कोलिजन ऑफ 3 ट्रेन्स इज अ ट्रैजिक रिमाइंडर ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस इन मॉडर्नाइजिंग. मॉडर्नाइजिंग मीन्स आधुनिकीकरण, and expanding its rail services. At least 275 people were killed and over 900 injured when the Shalimar Chennai Coromandel Express, the यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हौरा, और हिंदी में क्या है? हौड़ा. कौन से? हौड़ा एक्सप्रेस. एंड अ फ्रेट. फ्रेट माने, फ्रेट ट्रेन का मतलब होता है माल. फ्रेट माने जो सामान ढोने वाली गाड़ी होती है, फ्रेट माने सामान. आपने कई गाड़ियों में लिखा देखा होगा फ्रेट कैरियर, माने सामान ले जाने वाले कैरियर. अब देखिए ये वर्ब आपकी आ गई कोलाइड. कोलाइड से ही बना है कोलिजन. कोलाइड वर्ब है, कोलिजन नाउन है. इन द वर्स्ट रेल एक्सीडेंटेड 2 डेकेड्स. डेकेड्स का मतलब दशक. पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या कहते हैं? डेकेड कहते हैं. जिसे नहीं पता है वो इसे नोट कर ले, DECADE. डेकेड का मतलब है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. ट्रैजिक का मतलब बताया तो सैडन. रिमाइंडर माने याद दिलाने वाला, एंड ट्रैजिक का मतलब होता है सैड. रिमाइंडर मतलब समथिंग दैट रिमाइंड्स,
जो आपको किसी चीज़ को याद दिला दे। क्लियर? बट एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड हैड बीन foretold. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ foretold? एक्चुअली ये फोरटेल से बना है, FORTELL, एंड फोरटेल से ही बना है foretold. फोरटेल वर्ब है और फोरटेल का मतलब क्या है? भविष्यवाणी कर देना, टू एक्सप्लेन इन एडवांस. इसे हिंदी में कहते हैं भविष्य वाणी करना, फोरटेल. एंड इसके फॉर्म्स होते हैं फोरटेल, फोरटोल्ड एंड फोरटोल्ड. फोरटेल, फोरटोल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड, राइट. अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है इसलिए आ रहा है फोरटोल्ड, FORTOLD, फोरटोल्ड. इज दैट क्लियर? As recently as February this year, when a collision between two trains was averted. Averted का मतलब avert से बना है AVERT. avert वर्ब है और aversion इसी का नाउन है. AVERT avert वर्ब है. इसका मतलब है बचा लेना या टाल देना, टू पोस्टपोन. अवर्ट हो गया, टाल देना. एंड इसी से बना है अवर्जन. अवर्जन नाउन है, मतलब अनविलिंगनेस. अब कोई चीज़ टलती तभी है जब उस चीज़ में इच्छा ना हो, इसे कहते हैं अनिच्छा, राइट. अवर्जन, अवर्टेड. एट होसादुर्गा रोड स्टेशन in the Birur Chikkajarur section of Mysore division of the railways, thanks only to an alert loco pilot and the moderate speed. Moderate means मंद. मॉडरेट का मतलब एवरेज, ना बहुत तेज ना बहुत स्लो. जैसे आपसे कहा जाता ना आपका पेपर कैसा हुआ, इजी, मॉडरेट या फिर टफ. तो मॉडरेट का मतलब ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, एवरेज. स्पीड ऑफ द ट्रेन विच कुड बी ब्रॉट टू अ स्टॉप, जिसे रोका जा सका. द ट्रेन हैड गॉन ऑफ इट्स इंटेंडेड ट्रैक. इंटेंडेड का मतलब इरादतन. जी हाँ, सही कहा, इरादतन, क्योंकि इंटेंड वर्ब है और इंटेंड का मतलब होता है टू बी विलिंग फॉर, मतलब इरादा करना. और इंटेंट से ही बना है इंटेंशन. इंटेंशन नाउन है, इसका मतलब है इरादा. इंटेंडेड ट्रैक मतलब उस ट्रैक पे चली ही गई थी जिस पे उसको जाना था. विच वॉज रिपोर्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी सिग्नलिंग सिस्टम. फॉल्टी का मतलब जिसमें फॉल्ट्स हो. एंड डेंजरस ह्यूमन इंटरवेंशन. इंटरवेंशन मीन्स डिस्टर्बेंस. इंटरवेंशन का मतलब है डिस्टर्बेंस. इसको आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं बाधा. इज दैट रिटन? अब देखिए, इंटरवेंशन नाउन है. अगर आपसे कोई कहे इसकी वर्ब क्या है तो आप क्या बताएंगे? इंटरफेयर कह सकते हैं, और इंटरवेंशन की इंटरवीन.
वर्ब हो जाएगी टू डिस्टर्ब, दिस इज बाधा उत्पन्न करना। क्लियर? एंड an official record of that incident called for immediate corrective actions, तुरंत corrective actions के लिए उनको लिया गया। to rectify, rectify का मतलब सुधारना, rectify, RECTIFY, rectify verb है, मतलब to correct, सुधारना। All right, the system faults and also sensitize, SENCSITIZE, sensitize is also a verb। come on say sensitize, sensitize से एक बात तो क्लियर है कि उनको सेंस में लाना। सेंसिटाइज का मतलब है उनको संवेदनशील बनाना। ऐसा नहीं कि बस अपना काम किए जा रहे हैं, थोड़ा संवेदना भी रखें, मतलब टू मेक फील, किसी को एहसास दिलाना, संवेदनशील बनाना। सेंसिटाइज, कौन से सेंसिटाइज, sensitize the staff for not venturing into shortcuts। venture का मतलब वेलर होता है साहस, ये वेंचर है। आपने वैसे वेंचर का नाम सुना होगा, ये हमारा नया वेंचर है। वेंचर वर्ब भी है और वेंचर नाउन भी है। देखिए वेंचर का मतलब होता है जब कोई आप नया कार्य करते हैं उसे कहते हैं वेंचर। जैसे आपने कहा इट इज़ आवर न्यू वेंचर, ये हमारा नया वेंचर है। और एज अ वर्ब इसका मतलब है साहस करना, टू डेयर, साहस करना। तो वही कहा जा रहा है कि आप ऐसे शॉर्टकट्स में जाने का साहस ना करें, नॉट venturing into shortcuts। The accident in Balasore, it now appears in a preliminary inquiry, followed the same disastrous sequence of mechanical failures and human errors। disastrous मतलब आपदा। The Indian Railways carries nearby 15 million passengers every day now compared to the peak of 23 million a day the year before COVID-19 pandemic। This line is clear? India has now an ambitious plan। ambitious means ambition तो जानते होंगे, AMBITION, ambition noun है और एक वर्ड है ambitious। दोनों में अंतर यह है कि एम्बिशन नाउन है और एम्बिशियस एडजेक्टिव है। एम्बिशियस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगे रहना। जैसे आप सभी एम्बिशियस हैं, मतलब उद्देश्य के साथ प्रयत्नशील, मतलब ऑन एम्बिशन। एम्बिशियस का मतलब है जो लोग एम्बिशन में हैं, ऑन एम्बिशन है, लक्ष्य 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 प्राप्ति के लिए लगे हुए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे हुए, इसे कहते हैं एम्बिशियस। सो इंडिया हैज एन एम्बिशियस plan to improve its rail infrastructure। infrastructure सभी क्लियर है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एंड इन द ईयर 2023-24 2.4 लाख रुपीज crore has been allotted for the capital expenditure। एक्सपेंडिचर खर्चा, एक्सपेंस ही बना है एक्सपेंडिचर।
expenditure is down, this means expenses, we call it kharcha. Accidents per million train kilometer have fallen over the last decade, but poor maintenance of tracks and the rolling stock and overstretched स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? खींचना. स्ट्रेच का मतलब जैसे आपने ऐसे किया, अंगड़ाई लेना, स्ट्रेच आउट. तो स्ट्रेच माने किसी को खींचना, वर्ब टू पुल. अब देखिए, ओवर स्ट्रेच्ड स्टाफ का मतलब है बर्डनड स्टाफ. बर्डनड स्टाफ, जैसे आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की और कोई आपको 12 घंटे लगा दे, तो आप ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे कि नहीं? जैसे कहते नहीं, खींच दिया, लंबा खींच गए. खींचना, खींचा हुआ. Are problems that railways can no longer camouflage with glitzy facades. So camouflage, आप लोगों ने camouflage को ड्रेस में भी सुना होगा, उसने camouflage पहना हुआ था. So this is camouflage, मतलब किसी चीज़ को छुपाना. camouflage का मतलब क्या होता है? To hide, छिपाना. कैमोफ्लैग, तो टू हाइड. एंड ग्लिट्जी, GLITZY, ग्लिट्जी. एंड फैकेट्स, ग्लिट्जी मतलब बहुत ही चमकीला, भड़कदार, जो बहुत ही चमकीला हो, ब्राइट हो. एंड फैकेडे मतलब मुखौटा, दिखावा. फैकेडे का मतलब है दिखावा, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक चमकीले मुखौटे में वो चीज़ों को छिपा लें. फैकेड नाउन है. मुखौटा, दिखावा. और वर्ड था ग्लिट्जी, GLITZY. ग्लिट्जी मतलब ब्राइट, एडजेक्टिव. चमकदार. So I think this much is clear, and you can find out some more words. Safety measures including anti-collision system are expanding, but evidently का मतलब, हाँ, evidently मतलब स्पष्ट रूप से. स्पष्ट रूप से. ये evidently वर्ड एविडेंस से बना हुआ है. एविडेंस से ही बना है, एविडेंटली. नॉट एन एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स, हाँ, सफिशिएंट. एडिक्वेट पर्याप्त. Pace. In 2021, the Prime Minister announced that 75 new semi-high-speed trains labeled Vande Bharat would be started over 75 weeks, and several have been started already. There has been attention on passenger amenities. Amenities means amenities means facilities, सुविधाएं. But nothing can be more important than safety.
द एक्सीडेंट इन बालासोर शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोनों होता है, एडजेक्टिव भी होता है और यहाँ पे वर्ब के रूप में आ रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब है टू फास्टन, तेजी करना, एंड एज एन एडजेक्टिव प्रॉम्प्ट का मतलब है जो बहुत ही एक्टिव हो। इंडियाज रेलवेज डेवलपमेंट प्लान्स ऑन टू द राइट ट्रैक, स्पीड शुड बी स्ट्राइव्ड फॉर। स्ट्राइव फॉर का मतलब, स्ट्राइव फॉर का मतलब है जिसमें हम कमी कर सकते हैं, बट सेफ्टी इज अ पैरामाउंट, पैरामाउंट वर्ड। सैबोटेज इज नॉट रूल्ड आउट इन द बालासोर एक्सीडेंट। सैबोटेज का मतलब विध्वंस, तहस नहस। विच विल बी प्रोब्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रोब माने टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना। सैबोटेज का मतलब है डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, एंड पैरामाउंट का मतलब है अल्टीमेट गोल, जो मुख्य, मेन एम। एंड स्ट्राइव फॉर माने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगे रहना, लालसा करना। स्ट्राइव माने अति इच्छा करना। जैसे आपने कहा दे आर स्ट्राइविंग फॉर अ गुड करियर, संघर्ष करना, टू स्ट्रगल। संघर्ष करना। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने इस पैसेज से निकाले हैं और वास्तव में ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम सभी उन लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स हैव यू फाउंड?